हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज हम, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसमिशन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आप समझना, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए चलूँगा। पहला क्वेश्चन है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इलेक्ट्रिक पावर में बी ट्रांसमिटेड। इसका मतलब है कि ये पूछ रहा है कि ये नीचे सिस्टम दिए हुए हैं, ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम, इनमें से कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। आप लोगों को पता है जो हमारी बिजली है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीन हमारे पार्ट होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम के। अगर हम सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक तो होता है जनरेट करना, जनरेशन। दूसरा ट्रांसमिशन, पैदा करते हैं फिर हम ट्रांसमिट करते हैं। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये ट्रांसमिशन के बारे में पूछ रहा है कि हमें पावर को ट्रांसमिट करना है तो ओवरहेड सिस्टम यूज़ करेंगे या अंडरग्राउंड सिस्टम यूज़ करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि ट्रांसमिट करने के लिए पावर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। हम पावर का ट्रांसमिशन 33 kV, 66 kV, ठीक है ना, 220 kV, 400 kV और 765 kV, 1200 kV, 1200 kV। याद रखना, 765 kV और 1200 kV पे काम चल रहा है। ये तो स्टार्ट होने वाली है। और 1200 kV का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसका जो सब स्टेशन है वो मध्य प्रदेश में एक जगह है बीना नाम की। ठीक है, वहाँ पर इसका इस सब स्टेशन पर काम चल रहा है और ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है इंडिया में। 1200 kV का सब स्टेशन। तो इतने ज़्यादा वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए हम ओवरहेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टावर्स लगे होते हैं इस तरीके से। ठीक, ये जो बड़े बड़े टावर्स आपने देखे हैं वो हमारे ट्रांसमिशन के टावर्स होते हैं। ठीक, उसे हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। अंडरग्राउंड का एक अपना वोल्टेज लेवल है, 66 kV से ऊपर हम अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल नहीं करते। 66 kV तक हम अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके ऊपर हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पता है क्या है? ओवरहेड सिस्टम। ओवरहेड माने जो आपके बड़े बड़े टावर्स होते हैं उनके द्वारा हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, कंडक्टर विच कनेक्ट्स कंज्यूमर्स टर्मिनल। वो तार जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर के घर तक लेके जाता है, उस तार को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, सर्विस मेन्स बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को तीनों में डिफरेंस बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में और डिस्ट्रीब्यूटर्स में, फीडर्स में और सर्विस मेन्स में। देखो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है? आपकी गलियों के बाहर जो आपको केबल दिखता होगा, पहले जो सिस्टम था डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें 3 फेज के वायर होते थे, एक न्यूट्रल वायर होता था। 3 RYB, इसके हमिंग साउंड होती है, RYB और एक न्यूट्रल वायर होता है। ठीक, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जिसको हम। इसमें क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हम टेपिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी घर, जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता जाता है हम यहाँ से वायर अपने अपने घर के लिए निकाल लेते हैं। इनमें से कोई सा भी एक फेज वायर लेते हैं और एक न्यूट्रल वायर लेते हैं और अपने घर में कनेक्शन कर लेते हैं। सही बात है। ठीक, ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे पहचानेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानने के लिए जहाँ हमें टेपिंग दिख जाए, उसमें कहीं भी कनेक्शन दिख जाए, वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है हमारा। फीडर की बात करते हैं। देखो बच्चों, फीडर बेसिकली हमारा इंडस्ट्रीज़ के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? इंडस्ट्रीज़ के लिए जाता है। जो आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे सब स्टेशन होता है, उस सब स्टेशन से 11 kV का फीडर निकलता है, 3 फेज 11 kV का फीडर निकलता है। इसकी थ्रू आउट लेंथ पे, जितनी भी लेंथ होगी इस फीडर की, कहीं भी बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, मतलब कहीं भी कोई भी टेपिंग नहीं होगी। तो इसकी पूरी की पूरी लेंथ पे जो करंट होगा हमारा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक तो देखो ये मेन चीज़ है, करंट सेम रहता है फीडर में, करंट चेंज नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर में करंट, जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो वायर है उसमें करंट हमारा चेंज होता रहता है जैसे जैसे लोड हमारा चेंज होता है। ठीक, सर्विस मेन कौन सा है? देखो ये तार कहलाते हैं सर्विस मेन्स। ये जो 4 तार आपकी गलियों के बाहर जा रहे हैं, RYB और न्यूट्रल, इन चारों तारों से अपने घर में जो आप कनेक्शन ले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्विस मेन। अब यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? कंडक्टर विच कनेक्ट्स कंज्यूमर्स टर्मिनल। जो आप लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, आपके टर्मिनल्स को आपके घर तक जो कनेक्शन ले जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विस मेन्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर हुआ हमारा सर्विस मेन्स। आपको मुझे उम्मीद है पता लगा होगा डिस्ट्रीब्यूटर्स में, सर्विस मेन्स में और फीडर्स में क्या अंतर है। डिस्ट्रीब्यूटर्स में टेपिंग होती है, फीडर्स में टेपिंग नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स में करंट हमारा चेंज हो सकता है, फीडर्स में करंट चेंज नहीं होता। फीडर्स का जो डिज़ाइन करते हैं उसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी
वो कितना ज़्यादा करंट कैरी कर सकता है, उस बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं फीडर्स का। डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिजाइनिंग की जाती है वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अंडरग्राउंड सिस्टम कैन बी ऑपरेटेड अबव, कैन नॉट बी ऑपरेटेड, किस वोल्टेज से ज़्यादा ऑपरेट नहीं हो सकता, मैंने अभी आपको बताया था 66 kV से ज़्यादा हम अंडरग्राउंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ओवरहेड सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर द ऑपरेशन अप टू, ओवरहेड सिस्टम का इस्तेमाल हम कितने वोल्टेज तक कर सकते हैं, 11 kV, 33 kV, 66 kV, 400 kV। देखो ऑप्शंस में मैक्सिमम वोल्टेज 400 kV है, तो हम मैक्सिमम लगा कर आएंगे। अगर इसके ऊपर 765 kV होता तो आंसर 765 kV होता, अगर 1200 kV होता तो आंसर हमारा 1200 kV होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज, देखो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है हमारा, हम जो स्टील का वायर है या एल्यूमिनियम का वायर है उसके ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी बेटा, जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं, जिससे कि रस्टिंग और उसमें कोरोजन, जंग लगना, इस सबसे बचाता है। तो हम गैल्वेनाइज्ड स्टील के वायर का इस्तेमाल करते हैं। स्टे वायर, अर्थ वायर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। आपने कोई टावर देखा होगा, आपने जो टावर देखे होंगे बड़े बड़े, जो हमारे ट्रांसमिशन के टावर होते हैं, जो 400 kV, 132 kV, 220 kV, उसके ऊपर आप उसका कलर देखना, उसका कलर जब आप देखेंगे ग्रे कलर का होता है ना। तो वो जो ग्रे कलर की कोटिंग है बेसिकली बच्चों, वो क्या है, हमारी जिंक है। ऐसे ही स्टे वायर क्या होता है हमारा, स्टे वायर या इसको हम गे वायर बोलते हैं, जो किसी जैसे माना ये आपने एक पोल लगा दिया है, आपने कभी देखा होगा अपने घर के आसपास, उस पोल को सपोर्ट करने के लिए एक यहाँ पर एक टावल, एक हम वायर लगा देते हैं, इसको हम स्टे वायर बोलते हैं, स्टे वायर या गे वायर बोलते हैं। इसके ऊपर भी हम कोटिंग करते हैं। और अर्थ वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के टावर होते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उसके सबसे ऊपर टॉप पे, उसके सबसे ऊपर एक टॉप पे एक तार होता है जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। उसका काम क्या होता है अर्थ वायर का, अर्थ वायर का काम होता है जब लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, बिजली जो गिरती है, लाइटनिंग होती है, उसकी जो करंट है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी करंट होती है, बहुत लार्ज करंट होती है, तो उसको जो बिजली गिरेगी, लाइटनिंग होगी, तो उसको अर्थ में ये बाईपास कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, अर्थ में बाईपास कर देता है इतनी एक्सेसिव करंट को, इसी वजह से इसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी हम जिंक की कोटिंग करते हैं, तो ये भी गैल्वेनाइजेशन करने के बाद मिलता है हमको। ठीक, तो इसके तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, स्टे वायर, अर्थ वायर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ये सभी क्या होते हैं हमारे गैल्वेनाइज्ड स्टील से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोरोना इज अफेक्टेड बाई, देखो बच्चों ये कोरोना वो नहीं है जो आजकल चल रहा है, ये बेसिकली कोरोना लॉस है। कोरोना लॉस आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में कोरोना लॉस होता है जब वोल्टेज जो लेवल है, जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है वो 30 kV पर सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो किसी कंडक्टर, माना ये कंडक्टर है, इसके चारों तरफ जो एयर है बच्चों, एयर की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, माना उसकी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि एयर कब तक इंसुलेटर रहेगी, कब तक एयर में करंट फ्लो नहीं करेगा, और वो लेवल है 30 kV पर सेंटीमीटर। जब तक कि वोल्टेज का लेवल, वोल्टेज का जो ग्रेडियंट है, वोल्टेज ग्रेडियंट 30 kV पर सेंटीमीटर रहता है, तब तक एयर हमारी इंसुलेटर रहती है। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज इससे एक्सीड करता है, आपकी जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है। एयर के आयनाइज होने से सराउंडिंग एयर में भी करंट फ्लो होने लगता है, और ये हमें दिखाई देता है ना, कलरफुल एक ब्लूइश कलर दिखाई देता है, और साउंड भी आती है, हमिंग साउंड भी आती है। ठीक है, तो यही हमारा कोरोना लॉस कहलाता है। तो कोरोना लॉस को कम करने का सबसे अच्छा उपाय होता है बच्चों, उसका कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाना। उसके अलग अलग उपाय हैं कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाने का, हम बंडलिंग ऑफ कंडक्टर करते हैं। कोरोना जो लॉस है, इसको मैं इस टॉपिक को अलग से आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यदि हम उसका साइज या शेप चेंज करते हैं, किसी कंडक्टर की, तो कोरोना लॉस हमारा कम होता है। ठीक है, चेंज करते हैं मतलब बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, साइज ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, ये भी सही है, ये भी सही है। सरफेस कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस कंडीशंस का मतलब है आपका जो कंडक्टर है वो कितना स्मूथ है या रफ है, रफनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका कोरोना। तो इसके तीनों ऑप्शंस हमारे ठीक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं बच्चों, इसका देखो, ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्स्टेंट के बारे में बात कर रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो 4 तरीके के कॉन्स्टेंट होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, रेजिस्टेंस,
इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और हमारा कंडक्टेंस, जी, आर एल जी सी। सुनना ध्यान से, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस होता है हमारा कि कोई भी वायर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही बच्चों, हीट लॉस को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कितनी हीट पैदा हो रही है। इंडक्टेंस होता है जब कोई तार हमारा करंट को कैरी करता है, उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हमारा क्या आता है, हम इंडक्टेंस से दिखाते हैं। तो एल भी होता है। जी होता है बच्चों बेसिकली, जो जी है कंडक्टेंस है, वो लीकेज को शो करता है, कुछ करंट हमारी लीक कर जाती है एयर के थ्रू या हमारे इंसुलेटर्स के थ्रू, तो उसको दिखाने के लिए हम जी का इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टेंस का। और सी हमारा होता है तो दो तार जा रहे हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, कैपेसिटेंस बनता है। एयर डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है और ये कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह काम करते हैं, दो तार। तो चार हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के, किसी भी लाइन के हमारे, आर एल जी और सी। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। जी के बारे में बात नहीं की है, कंडक्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहा होता तो हम जी को भी इंक्लूड करते। तो ये तीनों तो सही है ही भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 400 किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन इज शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन, लॉन्ग लाइन और नन। ये कह रहा है कि एक लाइन है हमारी जिसकी लेंथ 400 किलोमीटर की है, वो लाइन कैसी होगी, शॉर्ट होगी, मीडियम होगी, लॉन्ग होगी, क्या होगी। देखो बच्चों, लाइन की लेंथ के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 80 किलोमीटर तक की लाइन हमारी शॉर्ट लाइन होती है, 80 टू 240 या किसी किसी बुक में 200 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ये हमारी मीडियम लाइन होती है। और 200 या 240, इसको 240 बोलते हैं, 240 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन, इससे ज़्यादा की जो लाइन होगी वो हमारी लॉन्ग लाइन होगी। कैसे होगी बच्चों, लॉन्ग लाइन होगी, लंबी लाइन होगी। मीडियम माने मध्य स्तर की जो लाइन होती है वो 80 से 240 किलोमीटर, 200 भी है कहीं कहीं, और 80 किलोमीटर तक की लाइन जो है वो शॉर्ट लाइन होती है। तो क्या ऑप्शन है इसमें, 400 किलोमीटर की बात कर रहा है तो 240 से तो ज़्यादा है भाई, तो कौन सी लाइन होगी बच्चों, ये लॉन्ग लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नो लोड इफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। माना ये जो लोड का वोल्टेज है, वी आर क्या है बच्चों, लोड का वोल्टेज, वी एस क्या है, सेंडिंग ऑन वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। नो लोड पर अगर हमारा लोड का वोल्टेज सप्लाई के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, सीबैक इफेक्ट बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं, या कुछ नहीं बोलते बच्चों, ये कहलाता है फेरेंटी इफेक्ट। और ये चार्जिंग करंट की वजह से होता है। माना हमारी एक लाइन है आर एल लाइन, हम लाइन को आर और एल से दिखाते हैं, शॉर्ट लाइन को, हमारा ये लोड लगा हुआ है, अगर हम लोड ना लगाएं, यहाँ पर नो लोड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ कैपेसिटर फॉर्म होता है और इस कैपेसिटर से चार्जिंग करंट, इससे रिएक्टिव पावर सप्लाई होती है। जैसे आपने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में पढ़ा था, इस कैपेसिटर से रिएक्टिव पावर सप्लाई होती है, जिसकी वजह से लाइन के ऊपर रिएक्टिव पावर, लैगिंग रिएक्टिव पावर बढ़ जाती है, और उसी रिएक्टिव पावर के बढ़ने से वी आर मोर देन वी एस मिलता है आपको नो लोड पर, ठीक। और यही कहलाता है हमारा फेरेंटी इफेक्ट। क्या कहलाता है बच्चों, फेरेंटी इफेक्ट। याद रखेंगे आप लोग, जब कभी नो लोड पर रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। विच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर ऑब्जर्व्ड इन लाइन। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो वाइब्रेट करती है, ठीक है। उन वाइब्रेशंस को क्या बोलते हैं, देखो एओलाइन वाइब्रेशंस बोलते हैं, या गैलोपिंग बोलते हैं, या दोनों सही हैं, या कोई सा भी सही नहीं है। देखो बच्चों, ये एयरलाइन वाइब्रेशन जो हैं ड्यू टू एयर होता है, जो विंड है, जब हवा चलती है तो हवा की वजह से, एयर की वजह से जो हमारे तार वाइब्रेट करते हैं, तो उस प्रकार के वाइब्रेशंस को बोलते हैं एयरलाइन वाइब्रेशंस। गैलोपिंग वाइब्रेशंस आते हैं हमारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो ये बर्फ़ हमारी कंडक्टर्स के ऊपर, जो आपका तार है, जो आपका कंडक्टर है, उसके ऊपर जम जाती है इस तरीके से। उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं, बर्फ़ जम गई है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है बर्फ़ का, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उसकी वजह से आपका तार वाइब्रेट करता है, आपकी लाइन वाइब्रेट करती है, जिसे हम गैलोपिंग वाइब्रेशंस बोलते हैं, ठीक। इन वाइब्रेशंस को दूर करने के लिए हम वाइब्रेशन डैम्पर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कभी किसी ट्रांसमिशन लाइन को देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देंगे इस तरीके से बना हुआ, ऐसे लगे हुए वाइब्रेशंस डैम्पर लगे होते हैं। इसको ज़रा ऑब्जर्व करना आप लोग, ठीक। ये लगे कहाँ होते हैं, जहाँ आपका टावर होता है, जहाँ आपका खंबा लगा हुआ है, पोल लगा हुआ है, ठीक। ट्रांसमिशन टावर के जो आप देखेंगे तो इंसुलेटर्स के बगल में, इंसुलेटर्स के बिल्कुल बगल में ये हमारे वाइब्रेशन डैम्पर्स लगे होते हैं, जो कि दूर करते हैं इस तरीके की वाइब्रेशंस को, एयरलाइन वाइब्रेशंस या गैलोपिंग वाइब्रेशंस को। तो 10 क्वेश्चंस हो गए, बाकी के हम 8-10 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
थैंक यू बच्चों।